घराना। घराना शब्द संस्कृत के ग्रह और हिंदी के घर शब्द से आया है। प्राचीन काल में घराना को गुरुवंश या गुरुकुल कहा जाता था। प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षण गुरुकुल पर आधारित रहा है। गुरुकुल से तात्पर्य विशिष्ट आचार्य तथा जिज्ञासु शिष्य जहाँ एकत्रित होकर अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य करते हैं। प्राचीन समय में गुरु शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के प्रति भी उत्तरदायी होते थे। हिंदू समाज में परंपरा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसके बिना हिंदुस्तानी समाज की कल्पना करना दुष्कर प्रतीत होता है। और हिंदुस्तानी संगीत के संदर्भ में यह बात उतनी ही सत्य प्रतीत होती है कि सांगीतिक क्षेत्र में जो संगीत परंपराओं के घेरे में रहा या जिसका परिणाम घराना रहे, वही संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की अमूल्य निधि के रूप में जाना जाता है। भारतीय संगीत में जिन परंपराओं ने लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखा, उन्होंने घराने का रूप ले लिया। घराने का उद्भव गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। घराने का अर्थ गायन पद्धति की विशेष शैली है। स्वरों के उतार चढ़ाव, गले की बारीकियों, राग ताल भाव शब्द अर्थात राग के कलात्मक रूप आदि चीज़ों को अपने कंठ में वैसा ही उतारने का प्रयत्न किया जाता है घराना पद्धति में। गुरु शिष्य परंपरा द्वारा कठोर परिश्रम द्वारा ही गुरु के साथ रहकर उनके द्वारा निश्चित किए गए नियमों में रहकर शिष्टता, अनुशासन और नियमबद्धता आती है। पीढ़ी दर पीढ़ी गायकी में आने वाली लाक्षणिकता यही घराना है। एक गायक ने कितने विद्यार्थियों को तैयार किया, उसी परंपरा के अनुसार कितने शिष्यों ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया और दूसरे शिष्य तैयार किए। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराएं चलती रहीं, जिन्हें घराना कहा गया। मध्यकाल में देशी रियासतें बन गईं, जहां घराने का जन्म और विकास हुआ। माना जाता है कि तानसेन से घरानों की शुरुआत हुई। तानसेन से पूर्व किसी घराने के विषय में सुनने में नहीं आता। मुगलों के पतन और ब्रिटिश राज्य की स्थापना से कई सारी छोटी छोटी रियासतें बन गई। प्रत्येक रियासत में कई गायक वादक रहते थे, जिनका कार्य था अपने गायन वादन से राजा का मनोरंजन करना। जब कोई उनके पास सीखने के लिए जाता तो सिखाने में वो रुचि नहीं रखते थे। कुछ ऐसे शिष्य जो उस्ताद या गुरु की सेवा करते थे, उन्हीं को थोड़ा सिखाया जाता था। शिष्य पर उस्ताद कड़क निगरानी रखते थे। उन्हें किसी अन्य गुरु के पास सीखने की अनुमति नहीं थी और उस्ताद की आज्ञा के बिना वो कहीं गा भी नहीं सकते थे। नियंत्रण के फायदे और नुकसान दोनों थे। फायदा यह था कि बाह्य प्रभाव में आकर शिष्य गलत रास्ते पर नहीं जाता था और नुकसान यह था कि कोई अयोग्य गुरु के पंजे में फंस जाता तो जीवन नष्ट ही हो जाता था। तानसेन से घरानों की शुरुआत हुई। उनके पुत्रों के वंशज सेनिया कहलाए, जो ध्रुपद गाते थे और बीन बजाते थे। उनकी पुत्री के वंशज बनिया कहलाए, जो ध्रुपद गाते थे और रबाब बजाते थे। ख्याल के अनेक छोटे बड़े घराने हैं, परंतु मुख्य 7 घराने माने जाते हैं। 7 या 8 ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे ग्वालियर घराना, आगरा घराना, दिल्ली घराना, जयपुर घराना, मतलब जिसे जयपुर अतरौली घराना भी कहा जाता है, पटियाला घराना, अल्लादिया खां घराना, किराना घराना, भिंडी बाजार घराना। देशी संगीत का आगमन हुआ तब अभिनय का उद्भव हुआ।
अभिनय का अर्थ है कि कलाकार अपने हिसाब से अपने तरीके से गाए। हर एक के गाने के ढंग अलग होने के कारण घराना का विभाजन हुआ। घराने के विभाजन होने के कुछ कारण नीचे दिए गए हैं और गायन के तरीकों में किस प्रकार परिवर्तन आया उसके कुछ अलग कारण। सबका गला एक जैसा नहीं होता, सबके स्वभाव में अंतर होता है और गले में स्वर अलंकरण एक जैसा नहीं होता। इन्हीं कारणों से घरानों में अपनी अलग विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि ग्वालियर घराने में कव्वाल नहीं मिलते।